तो क्या ये सब चीज़ तुम्हारे साथ भी होता है, जो तुम बेड पे लेटे हुए हो और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है पास्ट की मिस्टेक्स, जो यार मेरा ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं किया मैंने। और जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो सुबह सुबह, तब चलता है तुम्हारे फ्यूचर के टेंशन्स, जो मेरा मार्क्स कैसा आएगा, या फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता है। रात में फिर सोने चले जाते हो, फिर से ये साइकिल रिपीट पे रिपीट होता जाता है। सो अगर मैं कहूँ, जो इसको हम लोग ना 5 मिनट में ब्रेक कर सकते हैं, मैंने मेरे खुद के लिए अप्लाई किया है और आज मैं वही शेयर करूँगी। तो ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो को आखिर तक सुनना, so that you can stay productive at least in this video and you can gain something from it. Hi guys, it's me Shrestha and you are watching Just Being Shrestha. So आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक बहुत ही तगड़ा वाला टॉपिक, जो कि है ओवर थिंकिंग। सब लोग मेरे को ऐसा पूछते हैं, इज़ देयर एनी वे जो कि हम लोग जो ओवर थिंकिंग है इसको कम कर दे, इसको स्टॉप कर दे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये आएगा ही, ठीक है। ये दिमाग का खेल है, इसको पहले तुमको समझना पड़ेगा। अगर तुम समझ जाते हो तो ऑफ कोर्स तुम इसको स्टॉप कर सकते हो, एंड मैंने खुद किया है इसको स्टॉप। आज मैं बताऊंगी कैसे एग्जैक्टली 5 मिनट में तुम इसको स्टॉप कर सकते हो। तो ध्यान से एंड तक देखना ये वीडियो। पहले ना थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश करती हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। ओवर थिंकिंग ऐसा एक चीज़ है, तुमको लगेगा ना यू आर इन कंट्रोल, ठीक है, लेकिन असली में ये एक झूठ है। यू आर इन कंट्रोल मतलब बहुत ही सिंपल है। जो तुमको ऐसा लगेगा, हाँ मैं एटलीस्ट चिंता तो कर रही हूँ ना, जो मेरा ये ख़त्म करना है, ये ऐसे करूँगा तो कैसा होगा एंड एवरीथिंग, चिंता हो रहा है ना, तो तुमको ऐसा लगेगा जो हाँ भाई प्रोडक्टिव हो रहा है कुछ, लेकिन ये सरासर झूठ है। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को वीक करते हुए जा रहे हो। अपना जो भी एनर्जीज़ है, जिसको हम पढ़ाई में या हमारा कोई भी काम हो, अगर कंटेंट क्रिएशन भी बोल दो, जिसमें हम लगा सकते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही चीज़ को बार बार चिंता कर रहे हैं, जो ये नहीं होगा तो क्या, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मार्क्स नहीं आया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे। ये सारे यूजलेस थॉट्स आर ड्रेनिंग आवर एनर्जीज। ये कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रहा है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है। मेरे साथ जो होता था, मैं जब करने के लिए कुछ काम बैठती थी, सोचो कि पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ मैं, तब ऐसा सोचती थी यार इसको इतना देर में कंप्लीट कर लेती हूँ, हाँ फिर ये भी करना है, वो भी करना है। यू आर थिंकिंग लाइक आई एम प्रोडक्टिव इनफ? नहीं, जस्ट चिंता ही चल रहा है, काम कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ चिंता ही चल रहा है। तो इसको मैंने कैसे सुधारा? और ये मुझे चिंता नहीं करना था, इसको ना क्या करना था, मुझे अप्लाई करना था, मतलब काम में बैठना था, चिंता नहीं करना था मेरे को। लेकिन मैं ना सोचती ही जाती थी। तो इस लूप को हम लोग जल्दी से कैसे ब्रेक कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे एंड उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। पहला चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जो एक बार अगर कुछ हम लोग सोचने के लिए लग जाते हैं, वो ना कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक लूप में हम सोचते ही रहते हैं, मतलब एंडलेस हो जाता है। तुमको पता है जो तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो हमारा जो पहला कोशिश रहता है, उसको वापस लाना, माइंड को पकड़ के वापस लाना पहला मोटिव होता है, ठीक है।
कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, उतना चिंता करना ही नहीं है, उतना टेंशन लेना ही नहीं है। जैसे कि तुमको पता है जो तुम कुछ सोच रहे हो जो कि पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं है या फिर तुम्हारा काम से रिलेटेड तो नहीं है, तब माइंड को प्रेजेंट में लाना ज़रूरी है। प्रेजेंट में लाने के लिए प्रेजेंट का कुछ चीज़ों को तुम घूरो या देखो, ठीक है। जैसे मेरे सामने ये मेरा ग्लासेस है, ठीक है, इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, सोचो ये ऐसे साइड में रखा हुआ है, दिमाग कहीं और है, तो वहाँ से हमको दिमाग को अगर लाना है, मैं ऐसे करके उठा के इसको ऐसे देख रही हूँ, ध्यान से देख रही हूँ, कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन ध्यान से मैं इसको देख रही हूँ, तो क्या होगा, दिमाग इसमें आएगा। या हाथ को देख रही हूँ या सीलिंग को देख रही हूँ, फैन को देख रही हूँ, कुछ भी चीज है सामने, उसको देखना शुरू करो, ठीक है। तो क्या होगा ना, दिमाग प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है। या फिर पानी पी लो थोड़ी, दिमाग प्रेजेंट में आ जाएगा। जो टेंशन है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको पता है जो टेंशन हो रहा है, लेकिन तुमने ब्रेक नहीं लिया, तो ये कंटिन्यू ही होता रहेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो ये तो सोल्यूशन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग को कंट्रोल में तुमको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड एंड 6 सेकेंड एक्सेल करो। एक बार मेरे साथ करो। देखो, कुछ ना कुछ दिमाग में तुम्हारा चल तो रहा था ये वीडियो देखते हुए भी, वो मेरे को पता है, लेकिन जब मेरे साथ किए, करो एक बार फिर से। देखो, एक शांति महसूस होगा, एक थोड़ा सा शांति तुमको महसूस होगा। इसको हम लोग को 3 बार रिपीट करना है। ब्रेन को पहले तो हम लोग लाए इधर, ठीक है, प्रेजेंट में लाए, उसके बाद हम लोग को ये वाला चीज करना है, 3 बार रिपीट करना है। देखो, इतनी छोटी सी जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया ये जो ब्रीदिंग वाला, इसमें 100% तुम लोग को थोड़ी सी भी शांति तो मिला होगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग का एंशिएंट टेक्निक्स में हम लोग का बोला जाता है, जब मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है, हम लोग को ब्रीदिंग को ही कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। अभी ऑनेस्टली टॉकिंग स्टूडेंट लाइफ में उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन यू कैन अरेंज दिस 5 मिनट, ठीक है। जब भी ओवरथिंक हो रहा है, अपने माइंड को प्रेजेंट में लाओ, कुछ भी एक चीज जो भी सामने है उसमें फोकस करो एंड फिर ये ब्रीदिंग टेक्निक करो, ठीक है। एंड यू विल फील दिस वन, जो हाँ कुछ तो आया है, शांति मिला है, एंड इमीडिएटली तुमको तब अपना जो फोकस है वो अपना काम में लगा देना है। फिर तुम और कुछ कर सकते हो, जैसे कि प्लेस को चेंज कर सकते हो कुछ देर के लिए, या कुछ देर के लिए टहल के पढ़ाई कर सकते हो। अगर जैसे कि कुछ याद करने का हो तो तुम टहल के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग मैथ्स एंड फिजिक्स और एनीथिंग एल्स। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है, जो हाँ हमारा जो दिमाग है ना, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। और अपना दिमाग अपने को हमेशा ऐसा ही कोशिश करता रहता है जो इसको अजीब और गरीब थॉट्स में लगाता रहे हम लोग को, ठीक है, सो दैट वी कांट अचीव आवर गोल्स। सो आवर मोटिव शुड बी सो मच फोकस ऑन द गोल्स, जो कि हम लोग को कुछ आसपास का वैसा दिखे ही ना, लेकिन ये कब होगा, ये विथ प्रैक्टिस होगा। सो द मोटिव ऑफ द वीडियो इज टू हेल्प यू आउट। और मुझे अच्छे से पता है जो एक स्टूडेंट को, एक जो कि टीन एज में कोई है, उसको कितना ये चीज़ का ज़रूरत हो सकता है। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस वन, और सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को।
एवरी वेडनेसडे हम लोग अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे टू गेट दिस सक्सेस। और जो जो मैं शेयर करती हूँ वो प्रैक्टिकली मैंने भी यूज़ किया है एंड आई गॉट हेल्प फ्रॉम इट। सो इसीलिए मैं शेयर की हूँ। और कमेंट में बताना जो कितना हेल्पफुल लगा, कितना इम्पैक्टफुल लगा। थोड़ी सी भी अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।